मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, भाइयों, बंधुओं, देखिए हम लोगों को ये देखना है कि कल तो हम लोग 5 क्वेश्चन की स्टडी किए थे जिसको आप लोगों ने देखा होगा। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो बेटा कमेंट के थ्रू, भाइयों बहनों सब लोग कमेंट के थ्रू बताइएगा। चूँकि आप लोग बराबर हो तो कमेंट के थ्रू बताइएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। उसी क्रम में बेटा हम लोग आगे फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक आज डिस्कशन करेंगे और हमें लगता अच्छा लगेगा आप लोगों को। और इसमें भी जो भी कोई प्रॉब्लम होगी बेटा उसको कमेंट के थ्रू ज़रूर हमारे पास तक मैसेज पहुंचाइएगा। और ऐसे ही हम लोग, चूँकि 5 क्वेश्चन का मतलब ये मानकर चलो आप बेटा कम से कम 40 क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो बिना टाइम को किल किए हुए प्यारे बच्चों हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर हम लोग छोड़े थे। 2009 का 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे बेटा। देखिए जो है फोर्थ क्वेश्चन हमें लगता कंप्लीट हुआ था। 5th नंबर क्वेश्चन, चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया था, 4th नंबर बनाना बांध तक बेटा हम बताए थे। 5th नंबर आज हम लोगों को पढ़ना है। तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर। कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस और कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। उसमें बता रहा है कि किसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर है। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसमें बेटा जो कंपाउंड दिए हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है और सभी ऑप्शन पर आप लोग विचार कीजिए। ये ऑप्शन नंबर ए है। ए ऑप्शन है बेटा Ni और Cl4 और 2- प्यारे बच्चों, ये एक ऑप्शन हमारा ये है। दूसरा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है जो है NiCN4 और 2-। आगे देखो ऑप्शन नंबर सी है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी है जो है NiCO4 और 0। ये ऑप्शन नंबर सी है। और ऑप्शन नंबर डी है बेटा, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। प्यारे बच्चों देखो इस पर हम लोगों को क्या देखना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को ये देखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए स्क्वायर प्लानर और टेट्राहेड्रल में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ाएंगे आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। अभी बहुत सारी चीज़ें बताना है बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में, वहीं पर इसको हम कवर कर देंगे। उसमें जो कंपटीशन के बच्चे हैं वो वहीं पर देख लेंगे। आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा कि यहाँ हम लोग क्वेश्चन सीरीज को लेकर चलेंगे। और बीएससी का जिसका छोटा है, एक तरफ से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और बीएससी प्रीवियस हुआ, सेकेंड ईयर हुआ, फाइनल ईयर हुआ, सबका प्ले लिस्ट में है। उसमें जो टॉपिक आपका कमज़ोर हो उसका वीडियो जाकर वहाँ से देख लीजिए, वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और फिर यहाँ आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा क्या कर रहे हैं, चर्चा बेटा ये कर रहे हैं कि ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2 चीज़ों को गौर करना चाहिए। वो कौन सी 2 टर्म्स कौन से। सबसे पहले तो बेटा हमें जो है देखिए 2 चीज़ों पर परमानेंट गौर करना चाहिए अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं मिलते हैं। अच्छा, हर जगह ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आते हैं। पहला तो जो है हमें गौर करना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। पहले हमें इसी पर गौर करना चाहिए। आप ये जानिए कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं जानते हो तो कोऑर्डिनेशन से आप एक भी नंबर पाने के हकदार नहीं हो। किसी टॉपिक का आप नाम बताइए, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाते हो तो कहीं एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। बहुत सिंपल सी बात। भैया IUPAC नाम लिखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगा, अगर उसकी ज्योमेट्री बताना होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगा। और किस तरह से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती स्ट्रांग और वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में, तब भी आपको देखना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सही रहेगा तो भी प्रॉब्लम। इससे क्या बेनिफिट है,
ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू बेटा हमें सेकंड पॉइंट क्या मालूम हो जाता है, हमें जो है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम हो जाता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम हो जाता है। और वैलेंस देखो तो दो चीज़ें तो ये हो गई कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपने निकाल लिया तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम हो जाएगा। थर्ड बेटा क्या है कि जो लिगैंड है, केयर करना है हमें, ये लिगैंड जो है ये स्ट्रांग फील्ड है, ये स्ट्रांग फील्ड है या वीक फील्ड है, वीक फील्ड है। इतनी चीज़ों को आपको जानना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 3 टर्म बता दिए, इस पर आपको गौर करना, ऑलरेडी इस पर गौर करना। अगर इसको आप गौर नहीं करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और फिर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ अब देखो एक एक करके हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। देखो क्लोरीन है, आप लोग मास्टर की डिग्री ले चुके हो तो इसलिए उस स्टेज पर बेटा हम किसी प्रॉब्लम को प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्लोरीन है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 4 क्लोरीन है तो 4 हो ही जाता, 2 निगेटिव लगा है तो 4 से 2 माइनस कर दो तो यहाँ X = +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकिल का। यहाँ पर प्यारे बच्चों Cn का -1 होता है और ये -1 अगर है ये, इसमें से -2 माइनस कर दो चूंकि वो इक्वल के उधर जाएगा तो यहाँ निकिल का यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेज +2 है तो X = क्या है प्यारे बच्चों, X = +2 यहाँ भी है, ये भी हम जान ली। अच्छा देखो अब यहाँ आते हैं, यहाँ प्यारे बच्चों जो निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, 0 है। आपको एक सिंपल सी लाइन, ये तो मान लीजिए लिखा है, ना लिखा होता तो भी आप जानो जहां पर कार्बोनिल एज ये स्ट्रांगेस्ट फील्ड लिगैंड है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग की कैपेबिलिटी इसी की होती है। तो यहाँ पर जो CO है ये अगर कहीं भी जुड़ा रहे तो समझ लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही होगा, लेकिन CO ही केवल कार्बन जो है, हाँ कार्बोनिल की कंडीशन अगर हो तभी हम बोलते हैं कि 0, यहाँ इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कुछ ना हो। तो इतनी चीज़ों को तो देखिए एक टर्म को बेटा हम लोग क्या जान गए, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग प्रूव कर लिए। अब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक इससे इसलिए बताए कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जानेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम द वैलेंस सेल फ्रॉम एनी एटम आर नोन एज ऑक्सीडेशन। तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि वैलेंस सेल से कितने इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है ये। अब वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन पर बात करते हैं। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्यारे बच्चों क्या होता है, इसका होता है 3d8 और 4s2 होता है। तो क्या किया आपने 2 को कैंसिल कर दिया, इसका मतलब 3d8 इलेक्ट्रॉन यस से निकलेंगे, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी वही कहानी है, 3d8 और 4s2 यहाँ पर भी है, यहाँ भी 2 को कैंसिल कर दो तो दोनों की कहानी तो खत्म हो गई। 3d8 टाइप इलेक्ट्रॉनिक सेम टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए, दोनों में सेम टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 3d8 और 4s2 हो गया, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो तो डी को हमें आगे बढ़ाना, इनर। तो देखो 2 चीजें हमने बताया, एक तो ये बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मालूम हो गया। देखो दोनों टर्म, पहला टर्म हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम हो गया, सेंट्रल मेटल एटम है कि आयन, तो यहाँ तो सेंट्रल मेटल आयन है, यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है। ये सेंट्रल मेटल एटम इसको बोलेंगे, चूंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए इसको सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे, और इन दोनों को सेंट्रल मेटल आयन बोलेंगे। अब देखते क्या है, ये तो दोनों कहानी। अब हमें देखना है स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड लिगैंड कौन है। तो बेटा देखो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड हमारा जो है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है, आपको मालूम होना चाहिए ये स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है। और बेटा ये भी स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है, ये स्ट्रांग फील्ड लिगैंड ये भी है, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड ये भी है। इसका मतलब वीक फील्ड लिगैंड यही केवल एक है। तो देखो हम इस टर्म को भी जान लिए, इसका मतलब हम तीनों टर्म्स को जान लिए। अब हमें इसको प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा। हम तुम्हें बता रहे हैं, हमें तो मालूम है, आंसर भी मालूम है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा होगा जो है स्क्वायर प्लानर होगा,
ये तो हम लोग जानते ही है, लेकिन फिर भी आप देखिए क्या, तो अगर वीक फील्ड है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पर, तो अगर वीक फील्ड है तो वहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो है टेट्राहेड्रल की प्रोबेबिलिटी होगी। ये क्लियर हो गया कि इसका स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल ही होगा, नो डाउट। sp3 हाइब्रिड स्टेट, चूंकि हाइड्रोजन जो है ये वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, तो ये sp3 हो गया, और sp3 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। अब बात इसमें और इसमें आती है, यहां पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बेटा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम क्या देखते हैं, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम यहां ये भी देखते हैं कि ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देखेंगे, ये जो है स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। क्यों स्क्वायर प्लेनर होगा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है और ऑक्सीडेशन स्टेट निकिल की 2 है। आप जानते हो कि निकिल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड अगर पार्टिसिपेट, निकिल के ऑक्सीडेशन 2 पर, ये पूरी केमिस्ट्री की कहानी है, निकिल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड का पार्टिसिपेशन होगा तो ऐसी कंडीशन पर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ही बनेगी। तो स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब स्क्वायर प्लेनर का मतलब कि DsP2, अभी हम इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आंसर तो हमें मिल गया कि B इज करेक्ट, ये तो मिल गया। चूंकि जब हमें यहां आंसर मिल गया, इसको भी हम देख लेते हैं। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये देख लो, तो यस की हम बात क्या करते हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले आएंगे, अभी हम आगे बताएंगे यहां, और ये 0 हो जाएगा, और यहां आउटर एक P यूज हो जाएगा, 3D और 4s, और यहाँ 4p यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हुए भी प्यारे बच्चों कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आंसर हमारा यही करेक्ट है। अब चलो सभी आंसर को बेटा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देते हैं जो परमानेंट आपके दिमाग में। तो आपको ये मालूम होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ना जानते बेटा तो ना कर पाते। हमें ये भी मालूम हो गया, हम बैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हमने गलत कर दिया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना निकालना था हम उतना निकाल नहीं पाएंगे, उससे कम या ज्यादा निकालेंगे तो भी हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। और फिर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड अगर जान गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनको पेयर कर देगा, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयर नहीं करेगा। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होने पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, और वीक फील्ड पर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। कुछ चीजें हैं सेकंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो एप्लीकेबल होती है, उस पर हम आपसे डिस्कशन भी करेंगे, आगे सारी चीजों को बताएंगे। अब इकट्ठे हम बहुत सारी चीजों को बता, तो ये इतनी चीजों को देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सबका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, क्या करें सारी चीजों का। अब देखो, अब इसी को प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने पर हमें क्या मिल रहा है देखिएगा जरा, ऑप्शन तो हमारा 20 सही हो गया। अब हम एक एक करके आपको प्रूव कर रहे हैं कि किस तरह से जो है ये आपको मिलेगा। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कशन करते हैं किस पर, ध्यान दो प्यारे बच्चों, हम लोग ध्यान ये देते हैं कि जो देखो एक तरफ से सभी कंपाउंड्स को हम लोग लिख देते हैं। पहला कंपाउंड शार्ट में लिखेंगे, जैसे पहला कंपाउंड हमारा, हम एक कंपाउंड लिख देते हैं NI, क्रम से इसलिए लिखते हैं कि जो आपको आसानी से समझना है। NiCO होल 4, 0 अंडरस्टूड है, 0 फिलहाल लिखा है, हम इसका एक लाइन में लिखेंगे। दूसरा हमारा कंपाउंड है प्यारे बच्चों जो है NI और Cl लिख देते हैं। हमें ऑप्शन से नहीं मतलब है, सबका एक्सप्लेन कर दे। वहाँ ऑप्शन में हमने बता दिया NiCl 4 और 2- हो गया। तीसरा हमारा हो गया प्यारे बच्चों Ni और Cm होल 4 और 2-। बाकी नन ऑफ दीज से कोई हमारा लेना देना नहीं है। ये हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम डायरेक्ट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्यारे बच्चों लिखते हैं। तो इसका हो गया, देखो ये हो गया आपका DsP, तो हमने ऐसे कर दिया, फाइनलाइज हम कर रहे हैं, फाइनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये आपका 3D हो गया। फिर ये आपका प्यारे बच्चों 4s हो गया, ये आपका 4s हो गया, और फिर हमारा ये क्या हो गया
ये हमारा 4p हो गया, 3d 4s 4p, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर आपका ये हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ये आपका हो गया जो है 3d लिख दे रहे हैं और 4s लिख दे रहे हैं और 4p लिख दे रहे हैं, शार्ट में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो 3d8 था और 3d8 और 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था बेटा। तो देखियो हम 3d8 को लिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन है क्या, यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन होता क्या है कि जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, ये हमने कहा ना ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, CO स्ट्रांग फील्ड, जब ये 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो जो ये इलेक्ट्रॉन हैं ये अपर एनर्जी स्टेट में क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण। तो अपर एनर्जी स्टेट क्या है, देखो इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू, n प्लस एल की वैल्यू इसके लिए 4 ही है, और अगर हम बात करते हैं इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी है, तो n प्लस एल की वैल्यू इसके लिए 5 है। तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 4 से किस में आ गए, 5 में। किस कंडीशन में, when 4 lone pair electron donated by the 4 CO strong field ligand, then the unpaired electron which are present in the lower energy state are shifted इन द पेयरिंग पोजीशन, शिफ्ट कर जाते हैं। अब देखिए तो ये दोनों इसमें शिफ्ट कर गए, और जब शिफ्ट कर गए यस वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गए, इसको ऐसे बना देते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एस वाले इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ आ गए। और फिर इसके पास कितनी 4 लिगैंड, कितने 1 CO लिगैंड डोनेट द 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 4 CO डोनेट द 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इसको हम इस पेन से बना दे रहे हैं, इस पेन से हम इसको इंडिकेट कर दिए, ये देखो इससे इंडिकेट कर दिए। अब यहाँ पर ये जो है किसने डोनेट किया, CO ने डोनेट किया। देखो 4 CO ने डोनेट किया, CO ने डोनेट किया, और जब CO ने डोनेट किया तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, ये हो गया sp3 हाइब्रिडेशन। देखो इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, इसका मतलब ये कैसी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। अब हम NiCl4 में इसी को देख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2 है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो प्यारे बच्चों निकल गए, और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, यस वाले इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी निकल गए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये आपका होगा 3d8 2 3 4 5 और फिर 4s0, अभी Ni2 पॉजिटिव में है, और फिर यहाँ पर 4p हो गए, 4p0। चलो ठीक है, ये हमारा 3d हो गया, ये हमारा 4s हो गया, और ये हमारा 4p हो गया, ये हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 3d8 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए यहाँ तक हुए। बाकी हम क्या देखते हैं, बाकी हम ये देख रहे हैं कि वीक फील्ड लिगेंड है तो इन इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर पाएगा। तो द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर डोनेटेड बाय द 4Cl माइनस वीक फील्ड लिगेंड आर शिफ्टेड टूवर्ड्स द 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स। 3p और 1s में यहाँ पर क्या हुआ, कौन इसको डोनेट किया, 4Cl माइनस स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। ये 4Cl स्ट्रांग फील्ड लिगेंड क्या किए, इसको दे दिए, और यहाँ पर फिर हमारा क्या हुआ, ये हमारा फिर sp3 हाइब्रिडेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फिर हो गई, यहाँ भी हो गया। अब इसमें देख लीजिए, अब देखिए आगे हम देखते हैं, इसमें जब देखते हैं वही सेम इलेक्ट्रॉनिक, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर फिर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये हो गया, ये सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फिर इंडिकेट कर दिए प्यारे बच्चों। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट करने पर हमें क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या मिलता है 2 3 4 5, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर यस को बना दिए, और फिर प्यारे बच्चों हमने किसको बना दिया, हमने p को बना दिया। ये तो ये हमारा हो गया 3d, और ये हमारा हो गया 4s, और ये हमारा हो गया 4p।
अब यहाँ पर क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लेकिन ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएंगे और 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द 4 Cn माइनस स्ट्रांग फील्ड लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल आयन फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वो जो डोनेट किए इसको दूसरे पेन से हम चाहे बनाएं चाहे इसको क्रॉस कर दें, ये हो गया। और जब ये हो गया तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। यहाँ पर हमने क्या बनाया, यहाँ पर हमने Cn को दिखा दिया, किसको दिखा दिया, Cn को दिखा दिया। और हाइब्रिडाइजेशन की पोजीशन क्या हुई, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसका मतलब ये ज्योमेट्री कैसी हो गई, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, जो हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं। इसको लिख लीजिए, बहुत छोटा सा सिस्टम है, ऐसा आपको कहीं केमिस्ट्री में इतना कम में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको काम आएगा। ऐसे कहीं जैसे नोट करते रहोगे बेटा तो अच्छा रहेगा, तुम्हें शॉर्ट टाइम में देखने के लिए बहुत ही आसान होगा। देखिए एक क्वेश्चन इतने देर में एक्सप्लेन हुआ, तो इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन होगा इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, हाँ। और ये देखना, ये और ये दोनों डायामैग्नेटिक हैं, यहाँ चूंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पैरामैग्नेटिक था चूंकि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, पैरामैग्नेटिक था, और ये दोनों डायामैग्नेटिक थे। अब देखो आगे हम देखते हैं, आगे जैसे हम बढ़े तो आगे बढ़ने पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया यार, क्या करें, बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत शॉर्ट में बता भी नहीं सकते, नहीं तो बच्चों को पढ़ाने का मतलब क्या है, ऑप्शन देख देख कर उसको बता दो आंसर ये आंसर वो आंसर, तो उससे कुछ लेना नहीं। यहाँ हम लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम लोग राइट चल रहे हैं। देखो आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं बेटा ABCD करके, उसमें आपको फॉल्स स्टेटमेंट क्या है उसको सेलेक्ट करना है। देखो बेटा ऑप्शन ये आपका क्या है, इसमें कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, या इलेक्ट्रोस्टैटिक केवल लिखा है, ये हो गया, बॉन्ड भी लिख दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। अब आगे देखो सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन बी है कि He2 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। प्यारे बच्चों सी ऑप्शन देखो क्या है, सी ऑप्शन है EnS3 हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर। कह रहा है कि EnS3 जो होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिडल। अगला बेटा देखो नेक्स्ट कह रहा है कि ऑप्शन डी कह रहा है कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन, कह रहा है B फॉर बॉन्ड P फॉर पेयर और B फॉर बॉन्ड P फॉर पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर रिपल्सन। अच्छा आपको मालूम हो गया होगा कि आप देखो बेटा, अब हमें इन्हीं चारों, तो ये तो मालूम हो गया कि आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये तो आपको मालूम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहीं से हम रॉन्ग स्टेटमेंट से ही शुरू करते हैं कि क्यों ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा। हम देखते क्या है कि एक थ्योरी थी वेस्पर की थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जिसको बोलते हैं बेटा। प्यारे बच्चों एक थ्योरी थी जिसको हम वेस्पर थ्योरी बोलते हैं। देखो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी एक थ्योरी थी जिसको 2 साइंटिस्ट थे, गिलेस्पी एंड नायहोम, और 2 साइंटिस्ट थे, उनको हम बाद में बता देंगे, 4 साइंटिस्ट थे, अभी इतने जानो। और ये जो है 1957 में इसको प्रूव किए थे,
हमें देखना, दो साइंटिस्ट थे गिल्सपी और नाइहोम, इस कॉन्सेप्ट को 1957 में प्रूव किए थे। किसके लिए? ये जो कॉन्सेप्ट था बेस्वर कॉन्सेप्ट बेटा, वो था इरेगुलर ज्योमेट्री। इरेगुलर ज्योमेट्री वाले कंपाउंड के एक्सप्लेनेशन के लिए। इरेगुलर ज्योमेट्री किससे बोलते हैं? जहां पर बेटा बांड जो होते हैं दो तरह के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो। कौन से? जो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, दूसरा जो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट ना कर रहे हो। मींस क्या हुआ कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हो और बांड पेयर इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हो। ऐसे के लिए प्रूव किया था गिल्सपी नाइहोम ने 1957 में इरेगुलर ज्योमेट्री। ऐसे ज्योमेट्री को इरेगुलर ज्योमेट्री ही बोलते हैं। अब देखिए उसमें इन्होंने बताया क्या था। उसमें इन्होंने बताया था कि जो रिपल्सन का सही आर्डर होता है वो क्या होता है। देखिए इतनी चीज़ों को आप देख लीजिए। फिर देखिए इसमें इन्होंने क्या बताया था, गिल्सपी नाइहोम ने क्या बताया था प्यारे बच्चों। उन्होंने ये बताया था इसमें कि जो है रिपल्सन का आर्डर, रिपल्सन का क्या आर्डर बताया था? एलपी रिपल्सन ग्रेटर देन एलपी बीपी रिपल्सन और ग्रेटर देन बीपी रिपल्सन, रिपल्सन। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो रिपल्सिव फोर्स होता है एलपी का रिपल्सिव फोर्स होता है और सबसे कम किसका होता है? बीपी का। एक हम तुम्हें एग्जांपल भी बताते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए H2O मॉलिक्यूल को हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों, और H2O मॉलिक्यूल को लेकर हम ऐसे कर देते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन आर नोन एज टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एलपी रिपल्सन है, इसी को लोन पेयर टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एलपी रिपल्सन ये ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बाइंडेड ओनली वन न्यूक्लियाई, ये केवल एक ही न्यूक्लियाई से बंधे होते हैं, तो थोड़ी रिजिडिटी इसमें कम होती है, इसलिए इसमें रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर इसमें रिपल्सिव फोर्स, देखिए लोन पेयर बांड पेयर, तो एलपी बीपी रिपल्सिव फोर्स, और सबसे कम रिपल्सिव फोर्स किसकी होती है? बीपी की क्यों कम होती है? चूंकि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बाइंडेड बाई टू न्यूक्लियाई, ये दो नाभिक के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए दोनों नाभिक इसको बांधे रखते हैं और कहीं दूसरी जगह ये जो है किसी को प्रीफर नहीं करता है जुड़ने के लिए। तो ये बेसिक रीजन होता है। तो ये इसका अच्छा यही कारण है कि इरेगुलर ज्योमेट्री में रेगुलर ज्योमेट्री की तुलना में बांड एंगल डिफर होता है। जैसे आप जानते हो कि रेगुलर ज्योमेट्री में अगर sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो 109 डिग्री 28 मिनट बांड एंगल होता है, लेकिन अगर इरेगुलर ज्योमेट्री है तो इरेगुलर ज्योमेट्री में बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बांड एंगल की वैल्यू होगी बी फॉर बांड, ए फॉर एंगल, बांड एंगल की जो वैल्यू होगी ये लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। ये ऑलरेडी यही सही है। क्यों? बिकॉज द लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर। अच्छा NH3 तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए बेटा। इसका जो H2O का बांड एंगल होता है देखो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, इसका मतलब 104.5 डिग्री इसका बांड एंगल होता है। ये ध्यान देना है आपको ड्यू टू द, लेकिन यहाँ पर क्या है sp3 हाइब्रिडेशन होते हुए भी ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्सिव फोर्स आर मोर इफेक्टिव हियर, यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव है। आप देखो इसी तरह से यहाँ पर अमोनिया में भी अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो अमोनिया में भी हम देखते हैं कि ये नाइट्रोजन हो गया और ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। आप जानते हो यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। आप देखो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन तो है नहीं, लोन पेयर बांड पेयर रिपल्सन है और बांड पेयर रिपल्सन है। और यहाँ पर जो बांड एंगल होती है बेटा 107.3 डिग्री होती है। क्योंकि जैसे जैसे हम इस पर कभी आप वेस्पर थ्योरी का हमने एक वीडियो डाला है BSc की क्लास में, जिसका वेस्पर थ्योरी कमजोर हो जाकर वहां पर देख ले, हमने 5 पोस्टुलेट को बताया है, वहां से बेटा विजिट कर लो, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को और बहुत इंटरटेन करोगे। सारे रूल को हमने वहां पर बता दिया। तो ये भी कहानी खत्म हो गई। अब हमें देखना है ये H2 डज नॉट एग्जिस्ट, हीलियम है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो इनर्ट है, तो ये कभी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग भी बॉन्डिंग नहीं करता। अब देखो हम लोग प्यारे बच्चों आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक वो कंप्लीटली नहीं होती है, ये पार्शियल इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है।
ये हमें देखना। अब उसने तो ऑप्शन उसे देना था और फॉल्स स्टेटमेंट को प्रूव करना था, तो लोग भाई सोचेंगे कि क्या जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वहाँ वैद्युत संयोजी बांड थोड़ी ना पाया जाता है, कभी नहीं पाया जाता, लेकिन पार्शियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। पार्शियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मीनिंग क्या हुई? पार्शियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मीनिंग ये हुई कि वो जो सिस्टम हो उसमें जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हो, उस एटम में एक पर पार्शियल ही पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे पर पार्शियल ही नेगेटिव चार्ज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पर भी कंसीडर करेगा। चलो देखा जाए कैसे। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर प्यारे बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, जैसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाना चाहते हैं, वाटर में ही दिखा दिया जाए, तो वाटर में हमने लिखा H लिख दिया और O लिख दिया, फिर हमने H लिख दिया, फिर हमने O लिख दिया, फिर हमने H लिख दिया, फिर हमने O लिख दिया, ऐसे लिख दिया। चलो ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर हमने ये कर दिया, फिर एक गैप करके हमने ये कर दिया, फिर एक गैप करके हमने ये कर दिया, फिर एक गैप करके हमने एक बॉन्ड को ये खींच दिया प्यारे बच्चों। फिर क्या हुआ, हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करना है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इससे इंडिकेट कर दिया, ये देखो डॉट 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 से इंडिकेट कर दिया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है। अब देखिए ऑक्सीजन के सभी हाइड्रोजन को भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि आपको कोई डाउट ना हो, H2O फार्मूला आपका फुलफिल हो। तो चलो H2O फार्मूला को हमने क्या किया, फुलफिल कर दिया H2O फार्मूला को। फिर हमें क्या देखना है, यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। चलो हाइड्रोजन पर हमने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को इंडिकेट कर दिया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता, और जितने प्यारे बच्चों ऑक्सीजन होते हैं उन सब पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है, इन सब पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। और जब ये पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है तो हुआ क्या, हम इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं, नो डाउट, ये भी आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। आप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को लगाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इस पर भी हमने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, इस पर हमने पार्शियल पॉजिटिव लगा दिया, और इस पर हमने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। आप देखो चाहे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कहीं भी हम इंडिकेट करते हैं, तो देखो यहाँ पर होता क्या है, देखो चाहे H2O, देखिए एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर H2O एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर H2O एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, होता क्या है, this hydrogen are carries the partial positive charge and this oxygen atom carries the partial negative charge, hence this nature are known as, ये this nature are known as इसको क्या बोलते हैं बेटा, इनके बीच में जो फोर्स है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन ये पार्शियल नेचर होगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट इन द आयनिक मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड एज लाइक NaCl KCl, तो वहाँ कंप्लीटली होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता, ये जो इनकी स्ट्रेंथ होती है ये केवल पार्शियल अटैच्ड होते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे क्या हुआ, ये इससे जुड़ा तो यहाँ पर दूसरे हाइड्रोजन की अप्रोच में अगर गया तो क्या हुआ कि देखो H2O का फार्मूला कंप्लीट है, ये एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जुड़ा, तो वो इसके पार्शियल जो यहाँ पर लोन पेयर हैं, वो लोन पेयर इनको प्रीफर करते हैं कि आइए हमारे पास जुड़िए, तो एज लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पार्शियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, पार्शियल होता है, ये पार्शियल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दिस बॉन्डिंग आर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सब जितने रेड से हमने इंडिकेट किया है, ये ऑल ऑफ दीज डॉटेड लाइन आर इंडिकेट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ये इतनी चीज़ें प्यारे बच्चों हमने बता दिया। तो इसका मतलब आज हम 2 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर लिए, और फिर हम तीसरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन फिर हम करते हैं, आगे करते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो 3 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में बेटा, जो है इसको हम कल करते हैं, और फिर कल क्या नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे करते रहेंगे, देखते रहिए। हम थोड़ा सा और ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि एक क्लास का मतलब कम से कम 1.5 घंटे से कम की क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। अभी तो हम लोग 2 क्वेश्चन पर एक्सप्लेनेशन कर पाए, जबकि हमने बहुत संभाल कर किया है बेटा, नहीं तो एक क्वेश्चन में ही 1 घंटा बीत जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसको पढ़िए और एंटरटेन कीजिए, 2 ही क्वेश्चन। थैंक्स ए लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वाचिंग माय वीडियो।